अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास पेपर्स जो हैं वो एंड पे बहुत से स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पास पेपर्स क्यों ना सॉल्व किए जाएं। आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करके देखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं। मैं उन बच्चों के लिए जिनसे तैयारी नहीं हो सकी उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स पास पेपर्स 12th क्लास मैथमेटिक्स। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट लिमिट x approaches to 0 square root x plus a minus square root a over x is equal to 1 over 2 square root a। so हमने ये सॉल्व करना है। here is the question। so dear students, अब हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। now we take the left hand side limit x approaches to 0 square root x plus a minus a over x। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड लानी है डियर स्टूडेंट्स। सो हियर इज, ये देखिएगा, हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा एक चीज प्लीज आप याद रखिएगा, जब आपने मैथमेटिक्स करना होता है ना, तो माइंड में एक चीज रखिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है। मैंने नोट किया स्टूडेंट्स को, जब हम काम करवा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर इससे आगे मुझे नहीं पता। भाई उसका ये तरीका होता है, माइंड अपने को लाइक रखो कि यार ये मुझे आता है, आई कैन डू दैट। तो आफ्टर दैट यू विल डू द क्वेश्चन। अब जब आप बिल्कुल अपने माइंड में ये रखेंगे कि मुझे ये नहीं आता, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका माइंड साइकोलॉजिकली आपको कहेगा कि आपको नहीं आता। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। और आपने नहीं मैथ करना तो किसने करना है। माशाल्लाह मैट्रिक करके आए हैं, इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो आप ये कर सकते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, सो हियर इज, देखिए, स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए ओवर एक्स रेशनलाइज करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम तो पहले रेशनलाइज नीचे वाले को करते रहे हैं, ऊपर वाले से भी रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस की इंस्टेड ऑफ माइनस वी कैन रिप्लेस प्लस ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। क्या किया जी, जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस रेशनलाइज का ये तरीका होता है कि हम इसको क्या करते हैं, अगर प्लस होता तो माइनस माइनस आ जाता, तो यहां पे क्या था, प्लस था, माइनस था तो प्लस प्लस लिख दिया। सो हेयर इज, अब क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये देखें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या बनता है, आप यही कहना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हेयर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। इंस्टेड देखिए हमने क्या किया कि इसको जस्ट यहां पे लिखा और बाकी एज इट इज लिख दिया। ऊपर वाला फार्मूला बन रहा था, हमने फार्मूला पुट कर दिया। नाउ वी कैंसिल दीस टू टर्म्स विद ईच अदर। सो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। सो हियर इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखिए जी, x प्लस ए मैंने एज इट इज लिखा, माइनस मैंने ये वाला लिख दिया, a ओवर x इंटू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वेयर रूट ए, ब्रैकेट क्लोज। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप इनको कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दिया मैंने। सो हियर इज नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर x स्क्वेयर रूट x प्लस ए प्लस स्क्वेयर रूट ए, ब्रैकेट क्लोज। ये होल है ब्रैकेट में, याद रखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज, अब आप कह रहे होंगे कि सर इस x को भी कैंसिल कर दें, तो कर दिया। सो नेक्स्ट जो है वो करते हैं जी। सो हियर इज, अब देखें जी, लिमिट 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए। अब क्या करने वाले हैं हम, अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को तो फील हो गया होगा कि करना क्या है। देखिए सिक्स सेंस भी कहती है ना, आप यही कह रहे होंगे कि ये इंस्टेड ऑफ x यू कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 0। सो हियर इज 1 ओवर 0 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ए ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए। 1 और 1 कितने हो गए, इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ए इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन जब भी आपने करना होता है इस तरह का, तो उसको रेशनलाइज के तरीके से किया जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज,
So dear students, here is the question number 2 का पार्ट 2 है, evaluate limit x approaches to 1 x square minus 1 over x square minus x। अब देखें, अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं लिमिट पुट करके 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म हमारे पास तो पहले ही है, इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। सो हेयर इज लिमिट x approaches to 1 x square minus 1 over x square minus x। मैंने क्वेश्चन अगेन लिखा, हमेशा याद रखिए जब भी आपने सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन का जो फंक्शन है उसको एक दफा दोबारा लिखिए लाजमी। लिमिट x approaches to 1, अच्छा ऊपर फार्मूला बन सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो हेयर इज, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, सो हेयर इज x इंटू एक्स माइनस 1। देखिए मैंने क्या किया जी, फंक्शन इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, तो इंस्टेड ऑफ x ये लिखा x ही, तो बाकी क्या है x माइनस 1। सो हेयर इज दी टू टर्म्स कैंसिल विद ईच अदर। आफ्टर दैट हमारे पास जो बच गया वो पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो भी आप कह रहे होंगे कि लिमिट पुट कर दें तो इट्स ओके ओवर x। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा x है हमारे पास जो x बच गया। अब लिमिट क्या थी, लिमिट ये थी कि 1 पुट करना है, तो 1 पुट करने के लिए इंस्टेड ऑफ x वी कैन रिप्लेस लिमिट, सो हियर इज 1 प्लस 1 ओवर 1, तो 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एवेल्युएट लिमिट, एवेल्युएट x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। अच्छा जी, अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब देखें जी, जिस तरह ये क्वेश्चन किया, अगर पहले हम इसके अंदर लिमिट चेक कर लेते हैं, अगेन 1 है, लिमिट इसकी 1 थी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर जिस तरह ये वाला क्वेश्चन किया सेम ये भी आया हुआ है बोर्ड में कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है तो x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1 है। सिंपल वही फंक्शन तो पहले लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, ओके। अब जनाब x क्यूब माइनस x ओवर x प्लस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाले हैं हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। ये फार्मूला बन रहा है ना, देखें ये डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हेयर इज x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ओके। अब आप लोग मुझे ये बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैंसिल कर सकता हूँ इन दोनों को। सो हेयर इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इंटू एक्स माइनस 1, इंस्टेड ऑफ x अगर मैं पुट करूं 1, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिएगा लिमिट क्या थी हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, लिमिट थी -1, क्वेश्चन में -1 लिमिट थी। 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखिए 1 की वजह से 1 माइनस 1 0 बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फंक्शन आपको जो मर्जी दिया जाए, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। फिर आपने अब -1 है, 2 भी लिमिट पुट दे सकता है वो, इसके साथ वो 3 भी दे सकता है। तो अब देखिएगा इंस्टेड ऑफ x हमने क्या पुट किया, -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -2, सो हेयर इज 2 1 ज़ा 2। अच्छा देखिए आंसर दोनों के सेम आए हैं, वही फंक्शन देखें अप्रोक्सीमेटली सेम था, लेकिन नीचे x प्लस 1 था, ऊपर x स्क्वायर माइनस 1 था। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, x क्यूब माइनस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब आप लोगों को ये बता दूं, आपके जो कॉलेज टीचर होंगे उन्होंने आपको माइट भी 2 वेज में करवाया होगा। 2 वेज क्या है जी, एक तो ये है इसमें डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर लें तो भी आंसर आ जाता है। क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि 0 ओवर समथिंग आ रहा है तो 0 होता है, ओके। एक और वे ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लें, नीचे वाले को फैक्टराइज कर लें और फिर कैंसिल करके जो भी है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। चले हम पहले डायरेक्ट करते हैं, अगर 0 ओवर 0 फॉर्म ना आ रही हुई तो फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं।
अच्छा जी, अब क्या करते हैं, सबसे पहले एज इट इज हमने क्या किया, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, तो 2³ - 8 ओवर 2³ -2 - 6। अब आप कहेंगे कि सर 8 - 8 0/4 - 2 - 6, तो 0/6 to 8 - 4 इज इक्वल टू 0। 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, और 0 समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। समथिंग ये मीन जो 4/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ओके, सो एक अनदर वे है हमारे पास, वो ये है कि a³ - b³ का फार्मूला कर लें, लेकिन ये इजी है, आप डायरेक्ट ही उसकी रीजन ये है कि समथिंग 0 ओवर समथिंग आ रहा है तो इट्स ओके। नो वी कैन सॉल्व अनदर क्वेश्चन, सो दैट इज हाँ जी, ये देखें जी, लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, अनदर क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है या फिफ्थ है, आई थिंक सो। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास है जी 0 साइन x0 ओवर, ये डिग्री में दिया हुआ है, ओवर हमारे पास है x। सबसे मजे का क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एवरी बोर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है जी, ये लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है, गुजरांवाला बोर्ड में भी आया हुआ है। ओके, अब हमारे पास है जी, सबसे पहली बात है, आपसे एक चीज पूछता हूं, आपने फर्स्ट ईयर बड़ी अच्छी की हुई है। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ओके, नो प्रॉब्लम, π/180। अब आप कहेंगे कि सर इंस्टेड ऑफ इसकी ये 1 डिग्री, क्योंकि ये देखें x0 है ना, x0 है, तो इसको हम मैं ये लिख सकता हूं x.1 डिग्री। सेम बात है, सेम बात है। सो अब 1 डिग्री, ये देखें मैं क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन π/180 x ओवर x। यहां तक किसी को इशू हो तो मुझे पूछ सकता है। सो अब हमने क्या करना है जी, इसको अब देखें, आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा कि साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0, तो वो बनाना है। अब क्या बनाऊं कि इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं ताकि इधर भी ये चीज बन जाए। आप लोग सोचे, मैं तब तक x अप्रोचेस टू 0 लिख रहा हूं। आपने सोच लिया होगा कि मल्टीप्लाई भी करूं उसी चीज से और उसी चीज से डिवाइड भी करता हूं। ये देखें जी, π/180 ओवर π/180। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर तो जरूरत नहीं है, इसको तो जरूरत नहीं है ना, इसके पास तो है एंगल में, इसको ये वाला इधर ले आते हैं। देखिएगा जरा, बनाते हैं कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, क्या करूं, जल्दी बोलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी, ये देखें साइन π/180 x ओवर, ये वाला इधर आ गया π/180 और साथ x लिख दिया। अब ये वाला जो है वो बैक पे आएगा, हियर इज π/180। ओके, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत ही आसान है, π/180 इज इक्वल, ये अब साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, जब लिमिट 0 हो तो 1 के इक्वल। सो हियर इज 1, आंसर है जी π/180। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज अनदर पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर sin bx। अब हम क्या करने वाले हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर, छोड़ देते हैं अभी। अब आप कहेंगे सर आपने क्यों छोड़ी, उसकी रीजन ये है कि ये sin bx, ओके यहां तक लिख दिया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इसके, और ये साइन बी एक्स एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या करना है, सैंडविच थ्योरम बनाना है। सैंडविच थ्योरम कैसे बना सकते हैं, इधर क्या रिक्वायर्ड है, इधर क्या रिक्वायर्ड है, ए एक्स, मैंने ये एक्स्ट्रा लिखा है ना ए एक्स, तो यहां पे भी मैंने ए एक्स लिख लिया। अब आप कहेंगे सर इसको इससे कैंसिल कर दें तो क्या वन वन बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वही चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए एक्स ओवर बी एक्स से।
अब यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि अब आप कहेंगे सर ये इसके नीचे होता है bx, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब रेसिप्रोकल लिया मैंने ऊपर चला गया, ये इसके bx इधर भी लिखा है तो इधर भी मैंने bx लिख दिया। नहीं समझ आई? देखें मैंने क्या किया, ax ओवर bx से मल्टीप्लाई भी किया और वही डिवाइड भी किया। कैसे किया? क्योंकि ax रिक्वायर्ड इधर था, ये देखें ये इससे कैंसिल होके जो बन रहा है यही इससे कैंसिल होके 1 बन रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन लेफ्ट होना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी चीज से करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। सो अब क्या करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके याद रखिएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जनाब, अब हम लोग करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। एक और काम करता हूं मैं, आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूं। आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर आप इस तरह करें, इसको ऐसे लिखे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और ये x x से कैंसिल करके a ओवर b लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा बना दिया मैंने, या बी एक्स ओवर बी एक्स बना दिया है। ओके सो अब क्या करने वाले, हम ए ओवर बी को पीछे ले आते हैं। ए ओवर बी यहां पे लिख दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके तो अब ये क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि हमें तो पता है ना कि डायरेक्ट ही सैंडविच बन गया हुआ है। तो 1 इंटू 1 ओवर 1 डायरेक्ट ही 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 ओवर 1 बनेगा ये, तो ये ए ओवर बी पीछे आ गया था, तो ए ओवर बी। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सो देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी है, डिलीट कर लेते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, एवेल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास, tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। हियर इज द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है, हम क्या करते हैं, इसका tan लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज tan थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से समझिएगा भी और देखिएगा भी इसको। साइन क्यूब थीटा, मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज नाउ वी विल हम इसको साइन थीटा tan थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। यहां तक ठीक है? अब आप कह रहे होंगे कि सर क्या करना है, मार्कर। अच्छा ये देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज, ऊपर वाले में दोनों में से मैं क्या ले लेता हूं, साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। यहां तक तो आपको समझ आई होगी डियर स्टूडेंट। साइन थीटा ये इससे कैंसिल हो तो 2 बच गया बाकी। अब क्या हुआ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेने वाला हूँ। एलसीएम लेके उसको नीचे ले आते हैं। सो हियर इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे सर कैसे हुआ, कॉस थीटा ये इधर था, मैंने एज इट लिखा, 1 माइनस इसको कॉस इधर, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, ये इसको नीचे रेसिप्रोकल लेके ओवर 1 हुआ तो ये नीचे ऐसे बन जाता है। ये देखें, लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। अब मैं एक काम करने लगा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, वो ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, ओवर क्या करने लगा हूं, कॉस थीटा एज इट इज लिखा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हियर इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके अब ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। सो हियर इज
अब हम क्या करने वाले हैं जी, here is 1 over cos theta into 1 plus cos theta. Okay, so अब हम instead of theta we will put 0. So here is 1 over cos theta in the cos 0 is, ये लें जी cos 0 into 1 plus cos 0. तो cos 0 1 होता है, you can check from the calculator. So here is 1 over 1 into 1 plus 1. तो 1 over 1 into 2 is equal to 1 over 2. मैंने बहुत ही सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की. आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.